गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डॉक्टर रेखा। अच्छा, आज जो हम अभी आपके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि हेयर फॉल है और ये सब है। तो अभी अभी हेयर फॉल का स्टार्टिंग जो है मेनली हो जाता है वर्षा ऋतु में। तो अभी दिस इज़ द टाइम जो वर्षा ऋतु और जो ग्रीष्म ऋतु है उसका जो बीच का टाइम है, तो जो थोड़ा सा ह्यूमिड बढ़ गया उसकी वजह से लोगों का स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वर्षा ऋतु में ज़्यादा होता है। तो अभी उसका रीज़न क्या है वो मैंने आपको बताया। बहुत सारे आयुर्वेदा में हैं, जो को भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं जो स्पेसिफिक रिलेटेड टू न्यूट्रिशियस वैल्यू और पिता हाई हो करके है। लेकिन उसके साथ साथ आयुर्वेद में जो हमारी जो चरक संहिता है उसमें कुछ खाने की चीज़ें भी बताई हैं कि जो भी हमारी आप देखेंगे लोकल जो एरिया होते हैं उसके अकॉर्डिंग लोग बनाते हैं। जैसे मैं बिलोंग करती हूँ नॉर्थ इंडिया से, तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि जब बारिश का मौसम स्टार्ट होता है तो आप देखेंगे कि बारिश के मौसम में पकोड़े बना के खाए जाते हैं। एक पुआ होता है जिसको हम ग्रेन जो होता है गेहूँ होता है, तो उसके अंदर मधु शहद या फिर गुड़ डाल करके उसको घोल बनाया जाता है और उसके बाद उसको बनाया जाता है, जो मीठा भी होता है और वो ऑयली भी होता है। घी में बनाते हैं, कुछ तेल में बनाते हैं, है ना। आपने भी देखा होगा अपने जहाँ पे जो जगह होती है उस जगह के वहाँ पे कुछ लोकल चीज़ें होती हैं जो कि सीज़न के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेंगे। जैसे मैंने बोला मैं नॉर्थ इंडिया, तो मैं आपको इस टाइम पे गाजर का हलवा नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो जो वर्षा ऋतु स्टार्ट होगी तो वर्षा ऋतु में आपको वर्षा ऋतु के अकॉर्डिंग ही खाना लोग मिलता है। और उन लोगों ने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की थी कि आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं या फिर कोई और टेक्निक्स है, वो सारी चीज़ें पढ़ के किया। वो एक लोकल होता था कि अच्छा ये सीज़न आ गया तो इस तरह के पकौड़े बनेंगे, इस में मालपुआ बनेगा, है ना, दूध पिया जाएगा, लस्सी जो खट्टी है, जो अम्लीय चीज़ें हैं वो अवॉइड की जाएंगी। तो वो उन लोगों को पहले से ही पता था, उसके लिए उनको कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये हमारी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हमारे पास है, ये हमारी धरोहर है, ऑलरेडी पता है। तो मैं आपको जो दिखा रही हूँ दैट इज़ आप देखेंगे दिस इज चरक संहिता, जो मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाई है। दैट इज़ चरक संहिता। और चरक संहिता का जो मैंने आपको निकाला है दैट इज़ तस्याशीतीय अध्याय, जिसमें आपको अभी आहार देखिए। जैसे इन लोगों ने यहाँ पे लिखा वर्षा ऋतु का आहार, अब इसको थोड़ा सा जूम करके हम जो पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है वर्षा ऋतु में कि वर्षा ऋतु में भोजन पेय पदार्थ को संस्कृत करके थोड़ी मात्रा में मधु मिलाकर प्रयोग में लाए, है ना। इन्होंने पहले से ही लिखा है पान भोजन संस्करण प्राय श्रोत्र अन्वितम भजेत व्यक्तम अमल लवण स्नेहम वात वर्षानुकूले हानि विशेष सीते भोक्तव्यम वर्षा अनिल शांतिय अग्नि संरक्षणवता यव बोधुम शैलेश पुराणाम जागलमो। दिस इज़ द फॉर नॉन वेज, बट अगर हम वेज में भी जाएंगे तो थोड़ी मात्रा में मधु लेना जरूरी होता है। और ठंडी चीज़ों का दिन में, मतलब कि जिन दिनों में विशेष ठंडक हो उन दिनों में वाचन विकार की शांति के लिए प्रधान रूप से अमल और लवण रस घृत पक्व या तेल पक्व स्निग्ध भोजन करना चाहिए, है ना। तो स्निग्ध भोजन का मतलब यही होता है कि जो तेल और जब तो जो मैंने आपको बताया कि जो हम पकौड़ा तला जाता है या फिर जो मालपुए बनाए जाते हैं या फिर जो भी सीजनल जिसका भी जहाँ का होता है वो चीज़ें बहुत अथेंटिक होती हैं और उन पर कोई भी आर्ग्यूमेंट करने से पहले उसको खा लेना चाहिए, उसके बाद उसके बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी धरोहर है और वो ऑलरेडी हमारी संहिताओं में लिखा गया है, जो कि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो पहले से ही हैं। जैसे मेरी जो मदर है, मेरी जो नानी है या मेरी जो दादी है, उन सबको उन चीज़ों का नॉलेज नहीं था, लेकिन वो उसमें परफेक्ट थी क्योंकि उनको पता था कि सीज़न में ये खाया जाता है। और उस टाइम पे इसलिए जितनी भी हेल्थ डिसीज़ होती थी, जैसे हेयर फॉल को ही ले लें तो इतना हेयर फॉल किसी का नहीं होता था, है ना। बहुत सारी डिजीज़ नहीं होती थी क्योंकि वो उसी ऋतु में, अगर किसी ऋतु जैसे अभी इसमें पित्त लेवल बढ़ेगा, अभी जो लेवल चल रहा है अभी वाता लेवल ऑन हायर लेवल पे चल रहा है, धीरे धीरे करके पिता संचित हो रहा है, वर्षा ऋतु में पिता ऑन हायर लेवल होगा, तो वो अगर उस ऋतु के अकॉर्डिंग वो हाई होता है तो जो खाने की जो चीज़ें होती हैं, जो हम खाना यूज़ करते हैं, जो क्योंकि हमारा मेन जो दोषों को शांत करने का या उसको इक्विलिब्रियम में लाने का जो मेन होता है दैट इज़ अवर फूड। अगर हम उसको ध्यान से खाते हैं तो हमारे आधे जो दोष हैं वो सामंजस्य में रहते हैं, वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, वो ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम भी, हेल्थ इश्यूज़ भी जो होती हैं वो संचय कम होने की वजह से कम होती है। थैंक यू।